परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। साधारणतया हम अपने जीवन में दूसरे के द्वारा कही हुई बातों का वह अर्थ लगाते हैं जो ज्ञान मेरा होता है। हम दूसरे की बातों को कभी समझते नहीं हैं। दूसरे की कही हुई बात को समझने के लिए मुझको उस बात को कहने वाले के दिमाग के स्तर पर जाना होता है, उसके विचार को जानना होता है, उस ज्ञान तक पहुंचना होता है। अन्यथा ये ऐसे ही है जैसे उल्टे मुंह करके बाल्टी रख दी जाए, लोटा रख दी जाए तो उसमें बरसात का पानी नहीं इकट्ठा होता। तो जब पहले से आपका मस्तिष्क किसी चीज से ऑक्युपाइड है, पहले से ही भरा हुआ है, पहले से ही आपने भाव बना रखे हैं, तो आप बात कहने वाले व्यक्ति के अर्थ को नहीं समझेंगे। इन चीजों को समझने के लिए आपको बहुत गहराई से सोच रखनी पड़ती है। कभी श्रीमद् भागवत के कथानक पर जाइए, जहां ऋषियों ने अपने ज्ञान वर्धन के लिए जो प्रश्न किए हैं वह कठोरतम नहीं थे, उस सात्विक और प्रेम से भरे हुए थे। जब तक आपके विषय में, जो विषय में आप पूछना चाहते हैं, उस विषय के प्रति यदि आपके हृदय में अनुराग ना हो, प्रेम ना हो, जानने की इच्छा ना हो, तो आपका प्रश्न भी कठोर स्वर में होता है। और अगर आपका प्रश्न कठोर स्वर में है तो आप निश्चित तौर पर सही उत्तर नहीं पा पाएंगे। तो प्रश्नकर्ता को यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वह प्रश्न करते समय एकदम से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक ही प्रश्न करे, ताकि बताने वाला उसके ज्ञान, उसकी इच्छा, उसके अनुराग को समझ करके सही सही शब्दों में उन चीजों को बता सके। रूखे मन से किए गए प्रश्न का उत्तर भी रूखा ही होगा। आप रूखेपन से पूछेंगे अपने गुरु से कोई सवाल, कोई प्रश्न करेंगे, कोई जिज्ञासा करेंगे, और आप चाहेंगे कि आपको उसका उत्तर प्रेम से प्राप्त हो, ये लगभग असंभव है।